आइए सब नालों पहले मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस तो अपना आगाज शुरू करना कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने, ए लोगो तुसी खर्च करो, अल्लाह तुहाडे ते खर्च करेगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने, अनफिकू या बनी आदमा उनफिकू, ए बनी आदम तुसी लोगों ते खर्च करोगे ते अल्लाह तुहाडे ते खर्च करेगा। जिहड़ी मैं आयत तुहाडे सामने तलावत की है, इस आयत करीमा दे अंदर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने जिहड़ा बंदा खर्च करता है अल्लाह के रस्ते ते अल्लाह करीम फरमाते ने मैं ओदे माल नूं कम नहीं करता बल्कि वधांदा रहना 700 गुना अल्लाह कहंदे ने मैं ओदे माल नूं वधा देना, ओदे माल दे अंदर इजाफा कर देना। और इसी तरह इन आयात के अंदर अल्लाह ने दो चीज़ों का और भी जिक्र किया है कि अल्लाह दे राह ते माल खर्च करना है ते फिर एहसान नहीं जुतलाना, बार बार ताना नहीं देना, मैं तेरा तामन किया, मैं तेन दिता है, लोगों को दसना। दूसरे नंबर ते रियाकारी नहीं करनी। अल्लाह करीम फरमाते ने अल्लाह दे राह ते खर्च करके अपने माल नू एहसान जुतला के जाया ना करो, या रियाकारी करके अपने दिते हुए माल नू जाया ना करो, अजर नू जाया ना करो। आइए अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दा कुरान, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की इरशाद फरमाते ने, अल्लाह करीम फरमाते ने मिसाल उस चीज की जिहड़ी तुसी खर्च करते हो, जिहड़ी तुसी चीज खर्च करते हो दी मिसाल अल्लाह ने बड़े आसान जिहा एक आम बंदा है उन्होंने समझ आ जाएगी। अल्लाह ने मिसाल कितनी प्यारी दी है, एक दाना सटते हो, दाना चाहे गंदम का होए बाजरे का होए, ते अल्लाह करीम फरमाते एक दाना सटते हो, यानी एक दाना 1 रुपया मेरे राह ते खर्च करते हो ना, ओदी मिसाल है जे एक दाना जमीन ते सटते हो, वो दाने विचों की निकलता है 7 जिहड़ा सिट्टे निकलते हैं, हर सिट्टे दे नाल 100 जिहड़ा दाना होंदा है। अल्लाह करीम फरमाते हैं मैं अल्लाह 1 रुपया तुसी मेरे रस्ते में खर्च करोगे मैं 700 गुना तुहानू अदा फरमा देवांगा। अल्लाह का फैसला है। और इसी तरह याद रखो अल्लाह करीम किस माल नू कबूल करते हैं। ऐ ना समझो कि मैं इन्ने पैसे खर्च किए, मैं इन्ने क्या किए। सब नालों पहले तुसी देखना जिहड़ा माल मैं खर्च कर रहा वो क्या माल पाक भी है कि नहीं, वो हलाल दा भी है कि नहीं, ये पहला वेखना है। अगर हलाल दा माल है तो फिर वो कबूल होएगा, वरना माल तुहाडा जिन्ना मर्जी खर्च कर लो तुहानू कोई फायदा नहीं देगा। सूरत बकरा के अंदर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने अगले रकू के अंदर इस बात का हुक्म दिता है, कोई चीज दे रहा है, कोई खजूरा दे रहा है, उते एक ऐसी भी जगह है जिते, क्योंकि अल्लाह पाक खुद तैयब ने, अल्लाह पकीज़ा चीज नू पसंद करते हैं। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम अगले रकू के अंदर ईमान वालियां नू की ऐलान फरमाते हैं कि हुक्म देंदे ने खर्च करना है ते खर्च करन दी शर्त रखिए। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्ज़ी। अल्लाह ताला फरमाते ने ए ईमान वालो अनफिकू मिन तय्यिबाति, तुसी खर्च करो मिन तय्यिबाति पकीज़ा माल दे अंदरों, मा कसबतुम जो तुसी कमाया, व मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्ज़ी और जो असी निकालिया तुहाडे वास्ते मिनल अर्ज़ी जमीन दे अंदरों, यानी जिहड़ा माल तुहाडे कोल ओहदे विच भी खर्च करना है, जिहड़ी गंदम है ओहदे विच भी खर्च करना है, जिहड़ी फसल है ओहदे विच भी खर्च करना है, ते पाक माल होना चाहिए। अगर पाक माल नहीं वो अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाते जे। हदीस पाक दे अल्फाज ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने एक बंदा बैतुल्ला दे अंदर लंबा सफर करके आंदा है, इतना लंबा सफर है, ओदे कपड़े भी बिल्कुल गंदे, ओदे वाल भी बिल्कुल गंदे, इस तरह के बड़ा लंबा सफर करके
बैतुल्ला दे इर्द गिर्द चक्कर लांदा है ते नाले के कहंदा है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। ए तरन्ना अपना तराना पढ़दा वे, अल्लाह ताला नू कहंदा लब्बैक, अल्लाह नू आवाज़ां दे रहा है, उतों आवाज़ आंदी है, ओ मेरे बंदे तू मेरे घर दे अंदर आया, बड़ी मेहनत करके आया, तू इतना लंबा सफर करके आया, तू मेरे घर दे अंदर बैतुल्ला दे अंदर आया। आम मस्जिद नहीं, ओ मस्जिद है जिथे एक पढ़िए ते लख दा सवाब मिलदा है। इतना अजीम घर है ते ओदे जिहड़ा वे उन्हें कमाई कैसी कीती है, ओ हलाल दी कमाई नहीं, ओ के करदा है, हराम पैसे इकट्ठे करता है, वो खांदा है हराम दा, कपड़े हराम दे, और इसी तरह ओदा जिस्म दा जिहड़ा गोश्त बने, हड्डियां बने, वो भी हराम दियां ने। ते अल्लाह करीम उस वक्त के फरमाते ने, वो कहता लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ अल्लाह मैं हाजिर, ऐ अल्लाह मैं तेरे घर दे अंदर आ गया। ते उतों आवाज आंदी है, ओ तू खाना जेड़ा खादा वो भी हराम दा, जेड़े कपड़े पाए नहीं वो भी हराम दे, जेड़ा जेड़ा गोश्त बनया वो भी हराम दा। अल्लाह करीम फरमाते जेड़ा मेरे दर ते आवे ते मैं ओ कबूल करना जेड़ा हलाल दा माल होवे। हराम दा ते अल्लाह अज भी कबूल नहीं करते, हराम दा अल्लाह सफर कबूल नहीं करते। ते तू कहना मैं एने बंदियां नू खाना खवा देवां, हराम दा मैं एने बंदियां दा तावन करदा, हराम दा अल्लाह कहते ने मैनू ऐसे माल की जरूरत ही कोई नहीं। अल्लाह नू हलाल माल की जरूरत है। आई एक और हदीस सुनो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने, ए एक बंदा बड़ा माल खर्च करता है, ये हराम दा है, और एक वो बंदा जेड़ा हलाल दा मजदूरी करता है, मेहनत करता है, ते एक खजूर खर्च करता है। किन्नी खर्च करता है? सिर्फ एक। हदीस से लफज आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने, ओ बंदा ओदा इखलास भी बड़ा आला है, ओदी कमाई बड़ी पाकीज़ा है, ओ अल्लाह दे रस्ते दे अंदर एक खजूर खर्च करता है, अल्लाह अपने दाएं हत्थे दे नाल ओदी परवरिश करते रहंदे ने, अल्लाह ओनू वधांदे रहंदे ने। जिस तरह तुसी अपने जानवर नू पालदे हो, छोटा जा बच्चा लैके आउंदे हो, ओनू पालदे हो, वो पलदा रहिंदा है, वो जवान हो जाता है। इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, एक बंदा खजूर खर्च करता है हलाल दी मजदूरी करके, हराम दे पैसे नहीं, हलाल दे पैसे नहीं, एक खजूर खर्च करता है, अल्लाह ओनू पालदे रहंदे ने, पालदे रहंदे ने। ते क़यामत वाला दिन होएगा ते ओ एक खजूर पहाड़ां दे बराबर अल्लाह सामने पेश करेगा। एवें हराम दी कमाई दे पैसे अल्लाह नू नहीं जरूरत, हलाल दी थोड़ी भी होवे, अल्लाह कहंदे ने मैं अपने बंदे दी लाज रखांगा, मैं अपने बंदे दे रिज़्क दे अंदर इजाफा फरमावांगा। हलाल दा थोड़ा खर्च करेगा, अल्लाह कहंदे ने मैं ऐसा कबूल करांगा कि मैं उस बंदे दे दिल दे अंदर इत्मीनान और सुकून दे देवांगा। जिहड़ा हराम दा कमा के खर्च करता रहेगा, ओदे दिल नू सुकून नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? उन्हें हराम दा कमाया ते ओदे ज़हन दे अंदर यही गल होएगी, मेरा नाम ऊंचा हो जाए, लोग आखन हाजी साहब ने बड़े पैसे खर्च किए ने, हाजी साहब ने बड़ा तामन किया है। ते जिहड़ा बंदा इखलास होंदा है, जिन्हें हलाल दी मजदूरी करके हलाल दे पैसे खर्च किए होंदे ने, ते ओ के कहंदा है, कहंदा मैं अल्लाह नू राजी करने वास्ते दिता है, मैं अपना अजर भी अल्लाह को ले लैना। लोग तारीफ करन ना करन, मनु लोगों की तारीफ की परवाह नहीं, क्योंकि लोग तारीफ करन दे ते मनु फायदा नहीं हो सकता। लोग मेरी तारीफ करन, मनु कोई फायदा नहीं। मेरा अर्श वाला इला मेरी एक बारी तारीफ कर दे, मनु फायदा ही फायदा है।